मैनुअल हंटिंग क्या होती है, किसी भी विनिंग प्रोडक्ट को हंट करने के लिए उसका क्राइटेरिया कौन सा है और किस तरह से आप एक ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो है, डिटेल से तवज्जो से कॉपी पेंसिल पास रख के दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के चैनल अलबारिज़ान पे खुश आमदीद। आज की वीडियो नंबर 11 है जो कि आपका वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स जारी है। इससे पहले हम 11 वीडियो से पहले 10 वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आज की वीडियो आप समझना चाहते हैं, इसमें से आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले की 10 वीडियोज आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो 10 वीडियोस हमने बना दी हैं उन्हें में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपको अमेज़न का कुछ पता नहीं ना, अगर आप वो 10 वीडियोस देखते हैं तो आपको पक्की सच्ची अच्छी तरह समझ आ जाएगी, क्योंकि उन 10 वीडियो में हमने डिस्कस किया है अमेज़न क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, अमेज़न के अकाउंट्स की टाइप है क्या है, अमेज़न पे बिजनेस किस तरह का होता है, प्राइवेट लेबल क्या है, होलसेल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, आपके हंटिंग के टूल कौन कौन से हैं और वो टूल क्या काम करते हैं, ये सब हम इन 10 वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो नंबर 11, ये इस तरह की वीडियो मैं गारंटी से बता रहा हूं कि आज से पहले यूट्यूब पे नहीं होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम सारे स्टेप डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको अमेज़न का कुछ पता नहीं, आपको होलसेल का कुछ पता नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं काम करूं, मैं कुछ सीखूं और मैं एक ऐसी प्रोडक्ट को होलसेल के जरिए मैं अमेज़न पे सेल करूं जिससे मैं प्रॉफिट कमा सकूं, तो आज की आप वीडियो देखिएगा। किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी जगह पे जाके 50,000 लाख रुपया दे के पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। ये प्रीमियम कंटेंट है, ये रिच कंटेंट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इस वीडियो पे हमारे घंटे खर्च हुए हैं, पूरी टीम की घंटों की मेहनत है, लेकिन ये जो 30, 40, 50 मिनट की वीडियो बनेगी, जितने भी मिनट की वीडियो बनेगी, अपना टाइम निकाल के देखिएगा। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट टाइम है। आप सिर्फ टाइम देंगे, बदले में आपको प्रीमियम कंटेंट फ्री में मिलेगा, बदले में आपको उससे कहीं बेहतर सीखने को मिलेगा। जो लोग दूर दूर जाके हजारों रुपया दे के कोर्स करते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आज की वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअल हंटिंग क्या होती है, मैनुअल हंटिंग में क्राइटेरिया कौन सा यूज करते हैं, उस क्राइटेरिया को क्यों यूज करते हैं और आप उस क्राइटेरिया में से क्या क्या चीजें फाइंड आउट करके एक विनिंग प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरो से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको अमेज़न खोलना नहीं आता तो आप भी ये सीख सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक पास है, 8 क्लास पास है, FA BA किया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसी वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। शुरू करते हैं कि आपकी मैनुअल हंटिंग क्या होती है और इससे आप एक विनिंग प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जी दोस्तों, मेरे सामने गूगल क्रोम ओपन है और मैं यहां से प्रॉपरली amazon.com को ओपन करता हूं और प्रॉपर मैनुअल हंटिंग यहां से स्टार्ट करता हूं। आपने हर स्टेप को गौर से देखना है, आपने नोटबुक पास रखनी है और हर स्टेप को नोट करना है। और जरूरी बात आपको बता दूं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि डेफिनेटली आपको समझ आएगी, बहुत अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन जब तक आप इसको बार बार प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। आपने वही करना है जो मैं आपके सामने करता हूं। पैसा तो कोई खर्च नहीं होगा आपका, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद इसी वीडियो में जो बताया गया है, जब आप वो करेंगे तो यकीन मानिए आपको फील होगा यार टाइम ज़ाया नहीं हुआ, मैंने डेफिनेटली कुछ सीखा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने amazon.com ओपन करता हूं और स्टार्ट करता हूं मैनुअल हंटिंग को। amazon.com ओपन किया और दोस्तों मेरे सामने ये amazon.com ओपन हो चुका है। इसमें बहुत सारी चीजें जो मेरे सामने हैं, आपको वो समझना जरूरी है। अगर आप वो नहीं समझते तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, इस वक्त मेरे सामने मेरा जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है उस पर अमेज़न लिखा हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ है, जहां पे ये मेरा कर्सर है, डिलीवर टू पाकिस्तान। इस पॉइंट को आपने गौर से समझना है। amazon.com के साथ लिखा है डिलीवर टू पाकिस्तान। ये आपकी उस लोकेशन को शेयर कर रहा है जहां पे आप इस वक्त बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपने एक गलती नहीं करनी। जब आपके सामने यहां पे डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा है तो आपने इस पे हंटिंग नहीं करनी। गौर से सुनिएगा, जब यहां पे डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा है तो आपने हंटिंग स्टार्ट करने का प्रोसेस नहीं करना।
आपने यहां पे उस लोकेशन को लेके आना है जिस लोकेशन के लिए आप ये हंटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका में सेल करें तो आपको इस लोकेशन पे अमेरिका को लेके आना पड़ेगा। अगर आप ये चाह रहे हो कि आप अपनी प्रोडक्ट को यूके में सेल करो तो आप यहां पे अपनी यूके को लोकेशन लेके आनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जापान में सेल करूं, मैं अरब एमिरेट्स में सेल करूं, तो आपको यहां पे वही लोकेशन लेके आनी पड़ेगी। जिस लोकेशन पे, जिस जगह पे, जिस मार्केट में आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो डिलीवर टू की जगह आपके उसी कंट्री का, उसी रीजन का नाम आना जरूरी है। मेरा तो यहां पे आ रहा है डिलीवर टू पाकिस्तान, लेकिन मैंने तो अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में सेल नहीं करनी, मैं यूएसए में सेल करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे यूएसए की मार्केट को ओपन करूंगा। आपके सामने यूएसए की मार्केट को ओपन करता हूं और आपने भी बिल्कुल वैसे ही करना है। जी दोस्तों, मैं सबसे पहले डिलीवर टू पाकिस्तान की जगह पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद मेरे सामने आया है चूज योर लोकेशन, कि आप अपनी लोकेशन को चूज कीजिए। साइन इन टू सी योर एड्रेस और यहां पे एंटर ए यूएस जिप कोड। और से सुना आपने, एंटर टू यूएस जिप कोड। जहां पे मेरे खाली बॉक्स नजर आ रहा है और जिसके साथ अप्लाई लिखा है, वहां पे मैंने यूएस का जिप कोड लिखना है। अब सवाल ये पैदा होता है, मुझे तो यूएस के जिप कोड का नहीं पता, तो मैं यहां पे कैसे लिखूंगा? भाई गूगल है ना, गूगल पे जाइए, यूएस के जिप कोड फाइंड आउट कीजिए और वहां पे जिप कोड लिखिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए। डायरेक्ट आप चले जाएंगे यूएसए की मार्केट में, अमेरिका की मार्केट में चले जाएंगे। यूएसए का जिप कोड आपने कैसे फाइंड आउट करना है, मैं आपके सामने करता हूं। दोस्तों, मैं यहां पे लिखता हूं न्यूयॉर्क यूएस जिप कोड मैंने लिखा और मेरे सामने न्यूयॉर्क के जिप कोड आ गए। 10001, 10002, 10003, 10005, 10011। ये मेरे सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे यूएसए के, न्यूयॉर्क के जिप कोड हैं। इनमें आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपकी लोकेशन यूएसए हो जाएगी। मैं फर्ज कीजिए यहां से लगाता हूं 10002 और वहां पे जाके अप्लाई करता हूं। अब दोस्तों, मैं यहां पे लिखा मैंने 10002 और मैंने इसको अप्लाई किया। अब देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यू किया और दोस्तों, अब देखें, डिलीवर टू की जगह पहले पाकिस्तान लिखा था और अब यहां पे आ गया न्यूयॉर्क 10002। इसका मतलब है कि अब जो मार्केट मेरे सामने है वो न्यूयॉर्क की मार्केट है, वो यूएसए की मार्केट है। एक बात और आपने गौर से देखी होगी, जब मैंने यहां पे amazon.com को ओपन किया था और वहां पे डिलीवर टू, यहां पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा था, तब मेरे सामने डैशबोर्ड और था, तब मेरे सामने प्रोडक्ट्स और थी। लेकिन अब जब मैंने डिलीवर टू न्यूयॉर्क लिखा है, अब मेरे पास प्रोडक्ट और हैं। इसका मतलब है कि अमेजॉन ने मुझे पाकिस्तान से उठा के न्यूयॉर्क की मार्केट में ले गया। अब मैं पूरी तरह अमेरिका की मार्केट में हूं। अब मैं इस काबिल हूं कि मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं यूएसए की मार्केट में हंटिंग कर सकता हूं। तो दोस्तों, अब हमारे लिए खेल खुला है, अब हम खेल सकते हैं। तो खेल शुरू करते हैं। कैसे शुरू करना है, एक बात याद रखिएगा, यहां पे मैनुअल हंटिंग में आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी मदद से आप हंटिंग कर सकते हैं। आपने जहन में रखना है कि मैंने क्या चीज को हंट करना है, किस कीवर्ड को मैंने सामने रख के हंट करना है, किस कैटेगरी को मैंने सामने रख के हंट करना है। आप याद रखिएगा, अगर आप किसी भी मार्केट में कुछ अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो आपने वो प्रोडक्ट सेल नहीं करनी जो आपके पास है, आपने वो प्रोडक्ट सेल नहीं करनी जो आपकी विश है सेल करना, आपने वो सेल करनी है जो सेल हो रही है। आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है जो कैटेगरी टॉप पे है, आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है जो कैटेगरी कस्टमर की डिमांड है। आपने उस कैटेगरी को नहीं देखना जो आपके पास है। आपके पास है, अमेज़न को इससे कोई वास्ता नहीं है। आप क्या सेल करना चाह रहे हो, कस्टमर को इससे कोई लेना देना नहीं है। कस्टमर को अपनी नीड से मतलब है। अगर यहाँ पे आके, आपके अकाउंट पे आके, आपकी शॉप पे आके कस्टमर की नीड पूरी नहीं होती, तो कस्टमर आपको छोड़ जाएगा। इसलिए आपने उस कैटेगरी को सामने रखना है जो कैटेगरी अमेज़न की टॉप कैटेगरी में सिलेक्ट होती है। मिसाल के तौर पर किचन, होम एंड किचन एक टॉप की कैटेगरी है, बुक्स भी अच्छी कैटेगरी है, गेम्स, टॉयज एंड गेम्स अच्छी कैटेगरी है, इसके अलावा फिटनेस भी एक अच्छी कैटेगरी है। इसी तरह बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो टॉप में आती है। मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको 4-5 बताई हैं। तो आपने भी जब यहाँ पे मैनुअली सर्च करना है,
तो आपने उन कैटेगरीज को सामने रखना ही रखना है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम एंड किचन। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने हंटिंग कैसे करनी है। आपने होम एंड किचन में नहीं करना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाए कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को आपने हंट कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है एज ए विनिंग प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम एंड किचन। दोस्तों याद रखिएगा, ये मैनुअल हंटिंग है, ये टूल के जरिए नहीं है, मैनुअल हंटिंग है। मैनुअल में हम कोई भी कीवर्ड दे सकते हैं, कोई भी कैटेगरी दे सकते हैं, जिसमें हम उन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे अपनी विनिंग प्रोडक्ट के लिए। और हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको पता हो, आपने काफी ज्यादा सर्च की हो, तो आप यहाँ पे कैटेगरी के बजाय आप किसी ब्रांड का नाम भी दे सकते हैं। आपको पता है यार वो ब्रांड अच्छी सेल करता है, अगर आपने अमेजोन पे ध्यान रखा हो तो आपको पता है कि वो ब्रांड अच्छी सेल रखता है, तो आप यहाँ पे उस ब्रांड को भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं जनरल बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैटेगरी को ही सामने रखूंगा। अब मैंने लिखा होम एंड किचन, और दोस्तों जब मैंने होम एंड किचन को सिलेक्ट किया तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गए। ये देखिएगा, यहाँ पे रिजल्ट्स में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, और इनमें से मैं देखूंगा कि मैं किस प्रोडक्ट को अपना क्राइटेरिया उसके ऊपर अप्लाई करके उसको एज ए विनिंग प्रोडक्ट देखूंगा। मतलब जो प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया पे पूरी उतरेगी, उसी प्रोडक्ट को नहीं बल्कि मैं उसी तरह की प्रोडक्ट को सामने लेके आऊँगा, ताकि मैं भी सेल करके कुछ पैसे कमा सकूँ। दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूं और उस पर अपना क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। अब ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ चुकी है। अब ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ चुकी है। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, जब आपने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कैटेगरी को आपने सर्च आउट करना है, तो आपने दो तीन चीजें सामने रखी हैं। आपने कभी भी उस प्रोडक्ट को नहीं सर्च आउट करना जिस प्रोडक्ट में बैटरी यूज होती हो। समझ रहे हैं ना बात? अगर किसी प्रोडक्ट में बैटरी यूज होती है, अगर आप वो सेल करते हैं, अब जरा सोचिएगा, आज की डेट में आपने वो प्रोडक्ट को सेंड किया अमेजोन के वेयर हाउस में, और वो प्रोडक्ट वहां पे चली गई। अब फर्ज करें 2 से 3 महीने पड़ा रहने के बाद उसकी सेल होती है और वो जाती है कस्टमर के पास। जब उस कस्टमर के पास जाएगी तो उसकी बैटरी खत्म हो चुकी होगी, लेकिन आपको नहीं पता। जब उसकी बैटरी खत्म होगी तो कस्टमर कंप्लेन करेगा। जब कस्टमर कंप्लेन करेगा, उस प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो आपने बैटरी वाली प्रोडक्ट को वहां पे सेल आउट करने की कोशिश नहीं करनी। सेकंडली, आपने उस प्रोडक्ट को यहां पे सेल आउट नहीं करना जो ग्लास की बनी हुई होगी, जो शीशे की बनी हुई होगी, क्योंकि जो आपकी प्रोडक्ट है जब अमेजोन के वेयर हाउस में होती है ना, तो वो पैक होती है। सिंपल अमेजोन उसके ऊपर लेबल लगा के उसको शिप करता है, और जब उसके अंदर ग्लास होगा तो पॉसिबल है जब वो कस्टमर के पास जाए तो वो टूट सकता है, और आपने ऐसी प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करना। जब टूटी हुई प्रोडक्ट उसके पास पहुंचेगी तो वो आपको रिटर्न करेगा। जब रिटर्न करेगा आपको लॉस होगा, और हम नहीं चाहते कि आपको लॉस हो। नंबर 3 पे आपने ऐसी प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करना जो किसी मेडिकल से रिलेटेड होगी, जो किसी मेडिसिन में आएगी, क्योंकि मेडिसिन की प्रोडक्ट को जब आपने सेल करना होता है ना, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। आपने उन प्रोडक्ट से अवॉइड करना है जिनमें बैटरी का इशू हो सकता है, जिसके टूटने का इशू हो सकता है, जिसकी एक्सपायरी डेट का इशू हो सकता है, जिसमें कोई लाइसेंस का इशू हो सकता है। आपने ऐसी प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करना। तो मेरे सामने ये आपके प्रोडक्ट ओपन है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या ये प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया पे ओपन होती है कि नहीं होती। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, मेरा क्राइटेरिया क्या है? अगर मैं एक प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ तो मुझे वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको जहन में रखना जरूरी है। तो भाई आप लिख क्यों नहीं लेते? लिखो ना साथ साथ हर चीज को। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने एक शीट बनाऊंगा, आपने जो चीज फाइंड आउट करनी है, जिस पे हंटिंग करनी है, उसके सारे क्राइटेरिया को उस शीट में लिखते जाना है। आपके सामने मैं गूगल शीट बनाता हूं, आपने भी गूगल शीट बनानी है, और उस पे वहां पे हर चीज को लिखना है, ताकि जब वो मुकम्मल तौर पर सारी फीचर्स लिख लें और फिर बाद में आपने फैसला करना है ये मेरी विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं शीट बनाता हूं। गूगल शीट ऑनलाइन लिखा। जब मैंने गूगल शीट ऑनलाइन लिखा तो मेरे सामने ये जनाब गूगल शीट आ गई हैं, और मैं यहाँ पे लिखूंगा, और मैं यहाँ पे देखूंगा गूगल शीट फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट एडिटर
तो जनाब मेरे सामने ये शीट ओपन हो चुकी है। मेक डाटा ड्रिवन डिसीजन इन गूगल शीट्स, तो गो टू शीट्स। अब मैं गो टू शीट्स पे आ चुका हूं और मेरे सामने 3-4 ऑप्शन हैं, ब्लैंक, एनुअल कैलेंडर, टू डू लिस्ट, एनुअल बजट, मंथली बजट। लेकिन मैं यहां पे ब्लैंक पे क्लिक करूंगा। मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया और मेरे सामने है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट कि ये वो स्प्रेडशीट है जिसका नाम ही नहीं है। सबसे पहले मैं इसका नाम रखूंगा और उसके बाद यहां पे सारे क्राइटेरियाज लिखूंगा जिनको सामने रख के मैंने अपनी हंटिंग को शुरू करना है। अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट की जगह मैंने लिखा ब्रांड हंटिंग। ब्रांड हंटिंग की जगह ब्रांड हंटिंग मैंने लिख लिया। अब इसका मतलब है ये मेरी शीट ब्रांड हंटिंग के लिए यूज होगी। और यहां पे शीट 1 है, इसका मैं नाम चेंज करूंगा और रीनेम करके मैंने लिखा मैनुअल हंटिंग। दोस्तों मैंने शीट का नाम लिखा ब्रांड हंटिंग और जो मेरे सामने शीट नंबर 1 थी उसका मैंने नाम रखा मैनुअल हंटिंग। और अब मैं यहां पे अपने क्राइटेरियाज को पुट करूंगा और वो सामने रख के अपनी प्रोडक्ट को देखूंगा कि क्या वो इन क्राइटेरिया को मीट करती है या नहीं करती। सबसे पहले दोस्तों हमने देखनी है उसका एसन। नंबर 1 पे एसन क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। नंबर 2 पे उसकी प्राइस और नंबर 3 पे उसका ब्रांड नेम। नंबर 4 पे नंबर ऑफ रिव्यूज। उसके बाद रेटिंग और रेटिंग के बाद मैं यहां पे लिखूंगा Amazon इन और आउट। उसके बाद Amazon के बाद ब्रांड इन और आउट, FBA और FBM। और लास्ट पे FBA FBM के बाद है उसका वेट, उसके बाद उसका साइज और उसके बाद है PSR और लास्ट पे है इसकी कैटेगरी। दोस्तों यहां पे गौर कीजिएगा, जो मैंने यहां पे क्राइटेरिया रखा है हंटिंग के लिए बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है। याद रखिएगा ये क्राइटेरिया इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। जितना क्राइटेरिया आपका टफ होगा उतनी ही प्रोडक्ट आपको कम मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा जितना क्राइटेरिया आपका टफ होता जाएगा उतनी प्रोडक्ट आपको कम मिलेगी, लेकिन जो भी मिलेगी वो डेफिनेटली आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट होंगे। तो मैं एक ओवरव्यू लेता हूं अपनी शीट का। सबसे पहले मैंने लिखा एसन, सेकंड पे लिखा प्राइस, थर्ड पे लिखा ब्रांड नेम, फोर्थ पे लिखा नंबर ऑफ रिव्यूज और 5 पे लिखा रेटिंग और 6 पे लिखा Amazon इन और आउट। मतलब इस प्रोडक्ट को Amazon सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। और नंबर 6 पे लिखा ब्रांड इन और आउट, क्या इसको ब्रांड सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसके बाद लिखा FBA और FBM, क्या इसको FBA करने वाले कितने हैं और FBM करने वाले कितने हैं। और उसके बाद वेट, साइज, BSR और लास्ट पे थी इसकी कैटेगरी। ये मेरे पास इसका टोटल क्राइटेरिया है और उसमें जो 12 कंडीशंस हैं, मेरे पास 12 कंडीशंस हैं जो मैंने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करनी है। अब जितने भी कंडीशन पूरी होंगी उतनी ही प्रोडक्ट आपके स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन आपने करना इसको जरूर है। अगर फर्ज करें कोई कंडीशन पूरी नहीं होती, FBA पूरे नहीं होते, FBM पूरे नहीं होती, इसका Amazon को जो कंडीशन है वो पूरी नहीं होती, रेटिंग पूरी नहीं होती, रिव्यूज पूरे नहीं होते, आपने नीचे कमेंट करना है कि सर मैंने बड़ा रिसर्च किया, मैंने बड़ा देखा लेकिन मुझे ये नहीं मिला। हम आपके कमेंट्स के मुताबिक उसका जवाब जरूर देंगे। अभी तो स्टार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता हम हर चीज पे जाएंगे, हर स्टेप को डिटेल से डिस्कस करेंगे
और यकीनन जब हमारा ये पूरी सीरीज हो जाएगी, जब हमारा ये कोर्स पूरा हो जाएगा, तो आप घर बैठ के फ्री में जरूर एक मुकम्मल वर्चुअल असिस्टेंट बन चुके होंगे। तो आते हैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ और देखते हैं उसके ऊपर अपनी कंडीशंस को अप्लाई करके। नंबर 1 पे दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले मैंने देखनी है प्राइस। इसकी प्राइस है यहां पे $13.04। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी प्राइस है $13.04। क्या इसकी प्राइस ठीक है? क्या इसकी प्राइस ठीक नहीं है? गौर से सुनिएगा। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस मैटर नहीं करती। हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस $5 हो और आप उसको सेल कर सकते हो सकता है किसी प्रोडक्ट की प्राइस $50 हो और आप उसको भी सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यह डिपेंड करता है आपकी अपनी पॉकेट पे, यह आपके बजट पे डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि एक बंदा है जिसके पास $2 मिलियन का बजट है, उसके लिए $100 की प्रोडक्ट भी कोई हैसियत नहीं रखती, उसके लिए $50 $100 की प्रोडक्ट भी कोई हैसियत नहीं रखती। और अगर आपके पास $2000 का बजट है तो आपके लिए $10 की प्रोडक्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की प्राइस आपके बजट के ऊपर। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप महंगी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो आप थोड़ी प्रोडक्ट के ऊपर हाथ डालेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक एवरेज प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, जब आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 पे देखा जाता है कि आपने इस प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में रखना है, उसकी फीस भी आपने देनी है, और जब आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसका टैक्सेस भी आपने देना है, और जब आपने इसको शिप करना है तो आपने इसकी शिपिंग फीस भी देनी है। ये सारी चीज़ें उसमें से डिडक्ट करके बाकी जो बचता है वो आपकी बाइंग प्राइस भी निकालने के बाद बाकी जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होगा। अब देखना यह है क्या वो प्रॉफिट वाकई ठीक है या नहीं ठीक, और अगर वो नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपने उसको सोचना पड़ेगा। मेरे मशवरे के मुताबिक अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो आपके पास कम से कम जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस $10 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। जितनी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी उतना आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा और उतना आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट की प्राइस है 13.04। मैं लिखने लगा हूं अपनी स्प्रेडशीट के ऊपर, अपनी गूगल शीट के ऊपर। प्राइस कितनी होनी चाहिए मैंने डिस्कस कर दिया है। प्राइस क्या है इसकी ये मैं लिखूंगा, और उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्राइटेरिया की कंडीशन के ऊपर। प्राइस है दोस्तों इसकी $13.04। और यहां पे आप देखिएगा, यहां पे ASIN लिखा है, एसन। ये क्या है दोस्तों? आप शीट पे जरा दोस्तों आप जरा अपनी अमेजोन की प्रोडक्ट के पेज पे जाइएगा तो यहां पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे हमें नजर आएगा इसका एसन। दोस्तों ये इसका एसन है। एसन का मतलब होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूं ना, तो मेरा एक शनाख्ती कार्ड नंबर है, मेरा एक CNAC नंबर है। आप किसी भी कंप्यूटर पे मेरा नंबर लिखिएगा, मेरा सारा डाटा सामने आ जाएगा। जो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर है उस हर प्रोडक्ट का एसन होता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप इस एसन को अमेजोन की सर्च बॉक्स में लिखेंगे तो जो वही प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होती है उसका एक एसन नंबर होता है, और आपने उस एसन को भी साथ लिखना है, क्योंकि जब आप बाय नेम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो आप कभी सर्च नहीं कर सकते, आपको मुश्किल होगी बहुत ज्यादा। इसलिए आपने उसका एसन को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि जब आप दोबारा उसको देखेंगे, फर्दर कुछ देर बाद उसको चेक करेंगे, क्या इसका BSR चल रहा है, इसकी रेटिंग क्या चल रही है, इसकी सेल कितनी हुई है, क्या महीने बाद भी मैं इसको एज ए विनिंग प्रोडक्ट ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, तब आपके बड़े काम आएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसका एसन कॉपी करके अपनी शीट पे लिखता हूं। जी दोस्तों मैंने एसन कॉपी करके यहां पे शीट पे लिख लिया। एसन भी हो गया, प्राइस भी हो गई, और उसके बाद है इसका ब्रांड नेम। अब मैं देखता हूं अमेजोन के पेज पे जाके कि इसका ब्रांड का नेम क्या है। थोड़ा सा मैंने ऊपर स्क्रॉल किया तो मुझे नजर आ गया कि इसका ब्रांड नेम है प्रेसी। जी दोस्तों मैंने इसको ऊपर से ही कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं अपनी शीट में इसको पेस्ट करने लगा हूं।
जी दोस्तों, एसएन भी हो गया, प्राइस भी होगी और ब्रांड नेम भी होगा और उसके बाद है नंबर ऑफ रिव्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ रिव्यूज क्या हैं और कितने हैं। जी दोस्तों, इसके नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, जी दोस्तों, 9205, 9205 इसके नंबर ऑफ रिव्यूज हैं। ये रिव्यूज क्या होता है, जरा बात को समझिएगा। फर्ज करें मेरी एक शॉप है, मेरे से 10 कस्टमर ने प्रोडक्ट को खरीदा, 10 में से 5 कस्टमर मेरे पास वापस आए और मुझे आके कहने लगे भाई मैंने आपकी प्रोडक्ट को घर जाके यूज किया है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट, मजा आ गया। दूसरा आता है, वो आके कहता है यार आपकी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं आपकी शॉप पे आया था ना, आपने बड़ा टाइम लगाया था। तीसरा आगे कहता है यार आपकी प्रोडक्ट तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जिस तरह से आपने मुझे डील किया है ना, जिस तरह आपने मेरे साथ बात की है, कमाल किया आपने, बहुत अच्छे आप सेलमैन हैं। चौथा मुझे आगे कहता है यार आपकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, आपने मुझे डील भी बहुत अच्छा किया, लेकिन मसला पता क्या है, जब मैं आपकी प्रोडक्ट आपके पास से लेके गया था ना, तो जो उसकी पैकिंग थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी। पैकिंग जरा बेहतर कर लें, बाकी तो सारा आउट क्लास है। अब चारों लोगों के जो मेरे बारे फीडबैक था, मेरी प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक था, वो डिफरेंट था। और इसी तरह पांचवा मेरे पास आके कहता है आपकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, आपने डील भी बहुत अच्छा किया, आपने पैक भी बहुत अच्छा किया, और आपने मुझे फौरन शॉप पे आने के बाद मुझे फटाफट फटाफट करके आपने मुझे मेरी डिजायर प्रोडक्ट मेरे हाथ में दे दी और मैं फौरन से चला गया। यार यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग सेलमैन। उसने मेरी हर चीज को ओके किया। तो ये 5 लोगों के मेरे बारे में फीडबैक मुख्तलिफ था। 10 में से 5 लोगों ने उस प्रोडक्ट के बारे में आके मुझे बताया, तो ये मेरे रिव्यूज होंगे। जितने लोग मेरी प्रोडक्ट के बारे में मुझे आके बताएंगे, ये मेरे रिव्यूज होंगे। और हमें ये नहीं पता इस वक्त कि ये प्रोडक्ट कितने लोगों ने खरीदी, लेकिन हमें ये पता है कि 9205 लोगों ने इसके बारे में फीडबैक दिया, 9205 लोगों ने इसके बारे में फीडबैक दिया, राय दी। और इसके बारे में क्या कहा ये तो बाद में देखेंगे। इसके नंबर ऑफ रिव्यूज हैं 9205। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज कितने होने चाहिए। दोस्तों, कम से कम जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो उसके रिव्यूज कम से कम 50 होने चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज 50 से कम हैं तो इसका मतलब है कि उसको ज्यादा लोगों ने नहीं खरीदा, ज्यादा लोगों ने उसके बारे में फीडबैक देना ही नहीं चाहा। तो इसलिए कि आप उसको एज ए विनिंग प्रोडक्ट आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए आप उस प्रोडक्ट से अवॉइड ही कीजिए। तो इस प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं 9205 और ये अमेजिंग है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हुई है और बहुत ज्यादा लोगों ने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों ने इसके बारे में आके अपना फीडबैक दिया है। इस पे अभी तक तो ये चीज बहुत अच्छी है। इसकी प्राइस 13.04 थी, कमाल की थी, इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और जो इसके रिव्यूज हैं 9205, ये भी कमाल के हैं। अभी तक तो जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो क्राइटेरिया की कंडीशंस हैं, वो तो कमाल की हैं। पुट करते हैं अपने स्प्रेडशीट में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे किस चीज को देखना है। मैंने अपनी शीट को ओपन किया और नंबर ऑफ रिव्यूज पे मैंने लिखा 9205 और नेक्स्ट मुझे देखना है कि इसकी रेटिंग क्या है, इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। मैं जाऊंगा अपने अमेजोन की पेज पे और मैं इसकी रेटिंग को देखूंगा। दोस्तों, ये है इसकी रेटिंग, कमाल है भाई, कमाल है, 4.7 आउट ऑफ 5। जी दोस्तों, तो अमेजोन पे जो चीज सेल होती है उसकी टोटल रेटिंग होती है 5। जब आपने किसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है तो उसकी जो कम से कम रेटिंग है वो 4.0 होनी चाहिए, 4.0 कम से कम होनी चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग जैसे यहां पे ये 4.7 आ रही है, अगर यहां पे 3.9 है आपने रिजेक्ट कर देना है, अगर 3.8 है रिजेक्ट कर देना, 3.5 है देखना ही नहीं है। हाँ, 4.0 है जहां पे 4.7 लिखा है, अगर 4.0 है ओके, 4.1 है ओके, 4.2 है ठीक है, लेकिन ये तो 4.7 है, इसका मतलब है ये तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर ये बाकी भी आपके क्राइटेरिया की कंडीशन को मीट करती है, बाकी भी कंडीशंस को पूरा करती है, तो दोस्तों ये आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे सकती है। अभी तक के लिए जो भी इसकी कंडीशंस हैं वो तो कमाल की हैं, लेकिन हमने अपनी शीट को पूरा करना है तो इसकी रेटिंग 4.7 को पुट करते हैं अपनी शीट में जाकर।
जी दोस्तों, मैंने 4.7 इसकी रेटिंग भी लिख ली और उसके बाद है Amazon इन और आउट। इसका मतलब है दोस्तों, Amazon इन और आउट का मतलब है कि क्या इस प्रोडक्ट को Amazon सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। होता कुछ यूं है कि जब कुछ प्रोडक्ट अच्छी सेलिंग देती हैं तो Amazon बजाते खुद उसको आके सेल करना शुरू कर देता है। Amazon खुद उसको सेल करता है, खुद उससे प्रॉफिट गेन करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट को Amazon खुद सेल करता है तो मुझे वो सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब किसी प्रोडक्ट को Amazon खुद सेल करता है, उसमें Amazon इन हो चुका है, आपने उससे बाइट करना है, क्योंकि Amazon कब तक उसको बेचता है ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें यह पता है कि आज की डेट में इसको Amazon बेच रहा है, तो हमने उस पर रिस्क नहीं लेना। हम किसी और प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे तो देखेंगे कि इसको Amazon सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं यहां पे आया तो दोस्तों, यहां पे न्यू टू फ्रॉम, जब मैंने यहां पे क्लिक किया तो मैंने देखा, सी मोर पे जाके मैंने देखा दोस्तों, यहां पे हो ला तौबा, यहां पे लिखा है शिप फ्रॉम Amazon और सोल्ड बाय Amazon। जी दोस्तों, यहां पे Amazon साहब सेल कर रहे हैं, इसको Amazon खुद भी सेल कर रहा है। तो हमने अपनी शीट में लिखना है कि Amazon इन, कि इस पे Amazon सेलिंग कर रहा है। तो ये तो पहले ही बता चुका हूं कि जिसको Amazon खुद सेल करे उस टाइम पे आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना। मैंने यहां पे लिखा कि यस Amazon इन। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जिस प्रोडक्ट को Amazon इन है, जिसको प्रोडक्ट को Amazon सेल कर रहा है, आपने उसको छोड़ ही देना है। आपने उसको अंडर कंसिडरेशन रखना है, आपने उस पर फोकस रखना है, आपने उसको देखते रहना है कि जब तक Amazon खुद सेल कर रहा है आप ना सेल करें। जब Amazon इसको छोड़ जाएगा तब आप इसको सोच सकते हैं, तब आप इसको सेलिंग के लिए रख सकते हैं। लेकिन जब तक Amazon खुद सेल करता है तब आपने इसको सेल करने का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आप जितना मर्जी बजट बड़ा लेके आए, आप कभी भी Amazon से कंपीट नहीं कर सकते। तो अभी तक Amazon इन पे था तो मैंने इन लिखा। उसके बाद मैंने देखा कि ब्रांड इन और आउट, भाई ये जो ब्रांड है क्या ये भी इसको सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखते हैं अपने पेज पे जाके। अब मैं पेज पे आ गया और मैंने देखा कि शॉप फ्रॉम मेन स्ट्रीट शॉप और सोल्ड बाय मेन स्ट्रीट शॉप। दोस्तों ये वो नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रांड का अगर नाम देखें तो हमारे ब्रांड का नाम था कुरैशी। ब्रांड तो इसको सेल नहीं कर रहा, ब्रांड उसको सेल नहीं कर रहा, वो तो कोई और भाईजान है जो उसको सेल कर रहे हैं। तो मैंने इस पे लिखा आउट, कि ब्रांड इसको सेल नहीं कर रहा। Amazon तो इन है ना, क्योंकि Amazon सेल कर रहा है, लेकिन ब्रांड इसको सेल नहीं कर रहा। तो मैंने ब्रांड की जगह लिखा आउट, कि ये ब्रांड खुद उसको सेल नहीं कर रहा। एक और है सेलर जो उसको सेल कर रहा है, वो कौन है ये भी हम नेक्स्ट जाके देखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है FBA और FBM सेलर, कि इस पे FBA कितने हैं और FBM कितने हैं, ये भी उसी पेज पे जाके देखेंगे। जी दोस्तों, जब मैं इस पे आया तो मैंने देखा सी मोर पे, मैंने जाके देखा कि शिप फ्रॉम Amazon और सोल्ड बाय Amazon। एक तो इसको Amazon सेल कर रहा है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नीचे आके देखा तो यहाँ पे दूसरा जो इस पे सेलर बैठा हुआ था, जो दूसरा सेलर सेल कर रहा था, वो शिप फ्रॉम मेन स्ट्रीट शॉप और सोल्ड बाय मेन स्ट्रीट शॉप। ये है भाईजान FBM, यानी कि एक ऐसा सेलर है जिसने इस प्रोडक्ट को खरीदा है, उसने अपने अपने घर में रखा है, अपने गोदाम में रखा है, अपने वेयर हाउस में रखा है, और वहीं से ये शिप किए जाता है। एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये है FBA के बारे में और FBM के बारे में। दोबारा आपको बता दूं, वैसे तो हमने यहां पे वीडियो बना दी है कि FBA क्या होता है, FBM क्या होता है, लेकिन दोबारा से बता दूं कि FBA का मतलब है कि कोई ऐसा सेलर जिसने इस प्रोडक्ट को Amazon के वेयर हाउस में रखा और खुद उसको सेल कर रहा है, वो होता है FBA। और FBM का मतलब है कि ऐसा सेलर जिसने इस प्रोडक्ट को खरीद के अपने ही पास रखा, अपने वेयर हाउस से ही उसको शिप कर रहा है, वो होता है BM। और यहाँ पे शिप फ्रॉम मेन स्ट्रीट शॉप और सोल्ड बाय मेन स्ट्रीट शॉप, यानी कि सेल करने वाला भी वही है और शिप करने वाला भी वही है। तो इसका मतलब है कि ये भाईजान FBM कर रहे हैं। तो हम वहां पे लिखेंगे कि भाई यहाँ पे तो FBA तो कोई नहीं है, सिर्फ एक Amazon है और एक भाईजान ये मेन स्ट्रीट वाले हैं।
वहां पे FBA तो कोई नहीं है, तो हम वहां पे जाके लिखेंगे कि FBA 0 और FBM 1। तो जाते हैं अपनी शीट की तरफ और वहां पे लिखते हैं FBA की जगह 0 और FBM की जगह 1। तो ये दोस्तों 0 और 1 यानी FBA यहां पे कोई नहीं है और FBM है यहां पे 1। दोस्तों यहां पे मेरे पास FBA 0 है, FBM 1 है। अब यहां पे सवाल एक ये भी बनता है कि FBA कितने होने चाहिए और FBM कितने होने चाहिए, ताकि कोई ऐसी भी तो आपको प्रोडक्ट मिल सकती है ना जिसके FBA काफी ज्यादा हो और FBM भी काफी ज्यादा हो, तो तब आप क्या करेंगे? दोस्तों आपने उस प्रोडक्ट को लेना है जिसके FBA कम से कम 2 हो। जिसको FBA करने वाले कम से कम 2 हो। FBM 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। FBM का कोई इशू नहीं है, लेकिन FBA कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 होने चाहिए। जरा बात को समझिएगा। अगर आपकी एक प्रोडक्ट है जिसको बेचने वाले 2 हैं, तो आप अगर आप उसको बेचने शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपके पास भी कस्टमर आएगा, आप भी सेल ले सकते हैं, आप भी प्रॉफिट ले सकते हैं। और फर्ज करें कि आपके पास भी आते हैं और बाकी आपके अलावा भी 20-22 लोग और हैं सेल करने वाले। जरा सोचिएगा, एक प्रोडक्ट को 20-22-25 लोग सेल कर रहे हैं तो आपके पास कितने कस्टमर आएंगे? आपके पास तो थोड़े से कस्टमर आएंगे, और जो लोग आपके पास आएंगे आपको दूसरों से कम प्राइस होगी तो लोग आपके पास आएंगे ना। इसका मतलब है कि अगर उसको सेल करने वाले बहुत ज्यादा हैं, अगर उसके FBA बहुत ज्यादा हैं, तो आपकी प्राइस वार भी हो सकती है, आपकी प्राइस का कंपटीशन भी हो सकता है। एक कीमत कम करता है तो डेफिनेटली उसके पास कस्टमर जाएगा, दूसरों को भी कम करनी पड़ेगी। जब दूसरा कम करता है तो तीसरे को भी करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कम करते तो आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो उसके FBA कम से कम 2 हो। जितने कम FBA होंगे उतना ही आपको अच्छा बिजनेस मिल सकता है। और जैसे जैसे FBA बढ़ते जाएंगे आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा, आपके कंपेटिटर बढ़ते जाएंगे, आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, और हो सकता है कि कंपेटिटर की वजह से आपकी वो प्रोडक्ट ज्यादा देर तक अमेज़न के वेयर हाउस में रहे और आपको उसका किराया भी देना पड़ सकता है। इसलिए बजाय प्रॉफिट के ज्यादा कंपेटिटर होने की वजह से, ज्यादा FBA होने की वजह से, बजाय प्रॉफिट के आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जितने FBA कम हो उतनी ही आप अच्छी सेल ले सकते हैं। तो कम से कम जो FBA हैं वो 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो FBA हैं वो 25 होने चाहिए, लेकिन कोशिश करें कम से कम हो ताकि आप अच्छी सेल ले सकें। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास वेट। अब देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का वेट कितना है। जरा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इस प्रोडक्ट का वेट कितना है। जी दोस्तों, इसके बाद यहां पे लिखा है प्रोडक्ट डायमेंशन में है 1.50 पाउंड्स। दोस्तों याद रखिएगा, यहां पे प्रोडक्ट डायमेंशन के आगे लिखा है 1.50 पाउंड्स। ये अलग से भी हो सकता है, ये अलग से भी यहां पे लिखा होता है प्रोडक्ट वेट। आप वहां पे भी इसका वेट देख सकते हैं, लेकिन यहां पे उन्होंने उसकी डायमेंशन के साथ ही लिखा है, तो कोई बात नहीं, हमें तो वेट चाहिए ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रोडक्ट का कितना वेट होना चाहिए। दोस्तों इसका 1.50 पाउंड है हमारे पास। याद रखिएगा, जो वेट है वो मैक्सिमम 2.5 kg होना चाहिए, मतलब 2500 ग्राम। अगर आपके पास इससे ज्यादा होता है तो दोस्तों आपको शिपिंग ज्यादा पड़ेगी, आपको कोरियर के चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे, आपको वेयर हाउस के चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका वेट कम से कम हो। जितना कम होगा उतना ही आपके लिए फायदा है, उतनी उसकी सेल ज्यादा हो सकती है, उतना उसका कस्टमर ज्यादा हो सकता है, उतना आपको प्रॉफिट कमाने का चांस ज्यादा मिल सकता है। लेकिन इसका 1.56 पाउंड है, ये तो बहुत ही थोड़ा है, इसको आप इजीली कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं 1.56 को लिखता हूं अपने शीट में। P मतलब पॉन्ड्स। मैंने इस पेपर 1.56 P लिखा, मतलब पॉन्ड लिखा। इसमें ग्राम भी हो सकता है, इसमें ऑन्स भी हो सकता है। अब दोस्तों इसमें कोई भी रूल नहीं है कि इसका साइज कितने इंचेस है।
लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जो भी इसका साइज होगा, चाहे इसका साइज बहुत बड़ा हो, लेकिन ये इसका स्टैंडर्ड साइज होगा। जितना भी इसका साइज होगा, जो मैंने आपको वेट की कंडीशन बताई है ना 2.5 केजी वाली, अगर जिसका जो भी साइज है, अगर लेकिन इसका वेट 2.5 केजी से ज्यादा नहीं है, तो आप इसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसका डायमेंशन बेशक छोटी सी है, लेकिन इसका वेट जब 2.5 केजी से ज्यादा हो जाएगा, तो आपके लिए मसला पैदा होगा। तो मैं इसके वेट को एज इट इज लिख देता हूं। दोस्तों नेक्स्ट था इसका BSR। तो बेस्ट BSR का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। तो इसका BSR है, इसका BSR 2587 कमाल का है। आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है, एक बात याद रखिएगा, जितना किसी का BSR कम है, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, और जितना किसी का BSR बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट बहुत कम सेल हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर इसका BSR है 2587, इसका मतलब है ये तो A+ लेवल पे सेल हो रही है। और अगर इसका यहीं पे BSR 2 लाख होता, तो मैं इसको कभी भी ना सोचता। जितना किसी का BSR लाखों में है, 1 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा है, वो प्रोडक्ट आपने कभी सेल करने का नहीं सोचना। जितना किसी का BSR कम है, मिसाल के तौर पर इसका BSR अगर 10,000 होता तो फाइन था, 20,000 होता तो फाइन था, 50,000 भी होता तो ओके था, 60,000 पे भी हम सोच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, लाख के करीब जाता जाएगा, हमारे लिए मसला होता जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि जो प्रोडक्ट आप सेल आउट करना चाह रहे हो, वो प्रोडक्ट कम से कम BSR रखती हो। और चूंकि इसका BSR सिर्फ 2587 है, ये तो कमाल का है, इसको मैं जरूर विनिंग प्रोडक्ट ले सकता हूं। BSR दोस्तों मैंने इसका लिखा 2587। कोशिश कीजिए कि जो आप प्रोडक्ट सेल करें उसका BSR 50,000 के राउंड अबाउट होना चाहिए। 60,000 हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा आपके लिए मसला पैदा हो सकता है। BSR क्या है, इस पे हमने डिटेल वीडियो बना दी है। आप वो वीडियोस हमारी वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज में जाके देख सकते हैं। और लास्ट पे छोटी सी कंडीशन है, कैटेगरी अपने पेज पे जाके देखते हैं इसकी कैटेगरी कौन सी है। इसकी कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। और दोस्तों वो कैटेगरी मैंने यहाँ पे पुट की, और जब मैंने इसको पुट किया तो मैंने देखा कि इसकी सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। मैंने इसका एशियन भी लिख दिया, मैंने इसकी प्राइस भी लिख दी, ब्रांड नेम भी लिख दिया, नंबर ऑफ रिव्यूज भी लिख दिए, रेटिंग भी लिख दिया, अमेजॉन इन है या आउट है, ब्रांड इन है या आउट है, FBA कितने हैं, FBM कितने हैं, वेट कितना है, साइज कितना है, BSR कितना है, और इसकी कैटेगरी क्या है, सारी कंडीशंस हमने यहाँ पे लिख दी हैं। कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, कितनी होनी चाहिए, और जितनी होनी चाहिए क्या ये प्रोडक्ट उन कंडीशंस को मीट कर रही है। अगर ये कर रही है तो डेफिनेटली हम इसको होलसेल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक प्रोडक्ट की सारे क्राइटेरिया इसके ऊपर अप्लाई किया, और ये मैंने आपके सामने रखी, और इसी तरह आपने इन प्रोडक्ट्स को आपने सामने रखना है। और एक बात याद रखिएगा, जब फर्ज करें आप 20 प्रोडक्ट्स को आप देखते हैं, क्राइटेरिया के लेवल पे सामने रखते हैं, और आप देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो सारी कंडीशन को जबरदस्त मीट कर रही हैं, तो आपने उसको ग्रीन कलर करना है। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल ही फारक है, आप उसको रेड कलर करते हैं। और जो आपको ये लगता है कि यार ये प्रोडक्ट फ्यूचर में इसका BSR ठीक हो सकता है, अमेजॉन इससे आउट हो सकता है, आप उसको येलो कलर कर दें, ताकि जब आप बाद में 10, 20, 15, 50 प्रोडक्ट को हंट करने के बाद जब उसका रिव्यू लेंगे, तब आपको ये पता चले यार इस प्रोडक्ट को मैंने सोचना है और इसको मैंने फौरन रिजेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक शीट बनाई है जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट को सर्च आउट किया, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट को हंट किया, और आप ये देखें कि उस पर भी हमने यही कंडीशन अप्लाई की। आपको इसमें कुछ ग्रीन नज़र आ रही हैं, कुछ येलो हैं और कुछ रेड हैं। ग्रीन का मतलब है कि ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है, और रेड का मतलब है कि ये प्रोडक्ट रिजेक्टेड है, इसके बारे में तो हमने सोचना ही नहीं। और इसमें एक येलो भी आपको नज़र आ रही है, येलो का मतलब है कि फ्यूचर में ये हमारे विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है।
आपने भी ऐसा ही करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि 20 के करीब प्रोडक्ट्स थी और उनमें सिर्फ 3 जो हैं वो ग्रीन जोन में आ रही थी, मतलब 3 विनिंग प्रोडक्ट थी और बाकी मोस्टली रेड थी। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को हंट करना है। पॉसिबल है कि कोई आप 20 करें और उनमें से 5 या 7 विनिंग प्रोडक्ट हो सकती हैं और वही विनिंग प्रोडक्ट आपकी किस्मत बदल सकती हैं, आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू दे सकती हैं। मेहनत शर्त है, कंसिस्टेंसी शर्त है, मुस्तकिल मजाजी के साथ काम करना है, पेशेंस के साथ काम करना है। और अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं, अमेज़न लर्न करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल के साथ अलबारिज़ॉन के साथ जुड़े रहिएगा। अभी हमने मैनुअल हंटिंग की थी, नेक्स्ट में हम ये हंटिंग आपको टूल के जरिए करके बताएंगे, जिसमें आपके लिए ये हंटिंग इतनी मुश्किल नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा आसान होगी और उसमें भी यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली आपने इस वीडियो में भी बहुत कुछ सीखा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, BSR के बारे में क्वेश्चन है, रिव्यू के बारे में क्वेश्चन है, रेटिंग के बारे में क्वेश्चन है, अमेज़न के बारे में क्वेश्चन है, ब्रांड के बारे में क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा हमारा ये पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 034764061661 भी है। आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल अलबारिज़ॉन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।